वंदे मातरम जो है वो भारत की चेतना, क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि वो लोग अपने। लेकिन कांग्रेस जो है बीजेपी विरोधी बनती बनती अब देश विरोधी बन चुकी है। 15 अगस्त को जब पूरा देश आजादी दिवस के जश्न में डूबा हुआ था, तब कुछ ऐसी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गईं जो अभी तक चर्चाओं में बनी हुई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सोनिया गांधी की उन तस्वीरों के बारे में जिनमें वो वंदे मातरम को बीच में रुकवाती हुई नजर आ रही हैं। ये कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो लगातार सुर्खियों में अब तक बनी हुई हैं और इन पर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। जहां अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो वो पूरी तरीके से कांग्रेस को एक तरीके से राष्ट्रद्रोही घोषित करने में लगा हुआ है, तो वहीं विपक्ष का ये कहना है कि हमें देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष का ये भी कहना है कि किसी पर भी कोई भी गाना जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। और इसके बाद से अब यहाँ पर कंगना रनौत भी इस पूरे विवाद में कूदती हुई नजर आ रही हैं। कंगना रनौत ने साफ तौर पर कहा है कि इतने तो पाकिस्तान वाले भी बेचैन नहीं होते जितने की कांग्रेस बेचैन होती है। उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की तुलना यहाँ पर पाकिस्तान से कर दी है। अब ये जरूर तय है कि कांग्रेस सांसद इस पूरे मसले पर कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। बीजेपी सांसद यानी कि कंगना रनौत को घेरा जाएगा, क्योंकि कंगना रनौत अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। उनका हाल ही में जेनजी वाला बयान जो वायरल हुआ था, उसके बाद से वो वैसे ही विपक्ष के निशाने पर थी और अब उन्होंने बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ तौर पर सोनिया गांधी और पूरे कांग्रेस सांसदों की जो तुलना है पाकिस्तान से कर दी है। एक बार मैं आपसे बता देती हूँ कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। तो कंगना रनौत का कहना है कि वंदे मातरम भारत की चेतना को दर्शाता है। कलाकार होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि एक कविता का देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, पर उससे इतना चिढ़ना, उससे इतनी नफरत करने का आखिर मतलब क्या है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस के नेताओं को कैमरे की भी परवाह नहीं है। कैमरा बंद कराने के लिए वो तड़पने लगे। मैं तो कहूंगी कि पाकिस्तान के लोग भी इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि ये लोग तड़प रहे हैं। यहीं पर नहीं रुकी कंगना रनौत, वो अपनी बात को आगे भी बढ़ाती रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता पूरे देश में हंसी का पात्र बन गए हैं। कांग्रेस बीजेपी विरोधी बनते बनते अब देश विरोधी बन गई है। तो भाई साहब, घूम फिर कर बात वापस वहीं आ गई कि कांग्रेस पार्टी देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, देश विरोधी है। अक्सर सत्ता पक्ष की तरफ से यही आरोप लगाए जाते रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, और जैसे ही अब सोनिया गांधी का ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस इन्हीं आरोपों का सामना करती हुई नजर आ रही है। चलिए आपको सुनाते हैं कि कंगना रनौत ने और क्या कुछ कहा। मैम, आज क्या कहेंगे? दर्शन करने आए थे, इस तरीके से बीजेपी में कई नए बदलाव आए हैं, नए चेहरे आए हैं, कितनी मजबूत होगी भविष्य में बीजेपी? देखिए, हमारे जो सिद्धिविनायक भगवान है वो पूरे रक्षक है। हमारे जो क्षेत्र है मुंबई का, तो जब भी आते हैं तो इनका सौभाग्य मिलता है दर्शन करने का। आज ज्यादा खास है, भैया ने मुझे जो है यहाँ के जो बीजेपी कार्यकर्ता है उन्होंने गणपति भेंट भी किए। तो बीजेपी में जो हमारी टीम है उसका सशक्तिकरण, अब आज की चुनौती के जो आज की हमारी चुनौती है, चाहे वो दिमागी नक्सल कह लीजिए, चाहे वो जो है बाकी जो एक नैरेटिव जो है लोगों ने, जैसा हम देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर, टेक्स्ट बुक और पेरेंट्स की जो है गाइडेंस से बढ़कर आज जो है सोशल मीडिया, रील कल्चर जो है उससे लड़ने के लिए एक और ज़्यादा महिलाओं का जिस तरह से पूरा उनको इंक्लूड किया गया है, युवाओं को इंक्लूड किया गया है, उस तरीके की जो नेचर प्रकृति को संभालने के लिए, उससे लड़ने के लिए एक नई जो है ऊर्जा के साथ हमारा जो विजन है आगे 2047 का प्रधानमंत्री जी का, उस तक बढ़ने के लिए उन्होंने एक बहुत शानदार टीम बनाई है और उस टीम को भी हम बहुत बधाई देते हैं। वंदे मातरम को लेके मैम क्या कहना चाहती है? जिस तरीके से कांग्रेस जो है, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी हमने गोवा में देखा, उन्होंने कुछ पंक्तियां हटा दी और इस तरीके से देखते हैं उनकी। देखिए, वंदे मातरम जो है वो भारत की चेतना का जो है, मैं कलाकार होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि एक कला का, एक कविता का क्या प्रभाव होता है जनमानस पे, लेकिन उसका एक इतना उससे चिढ़ना, इतनी नफरत, और वो भी इतना उन्होंने कैमरा की ना परवाह करके उसको बंद कराने के लिए, जैसे मानो मैं कहूँगी कि इस तरह से उनमें तड़पन होने लगी कि जैसे कोई, मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान के लोग भी इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि वो लोग अपने, तो देख के अभी तो खैर पूरे हंसी का पात्र पूरे देश में बन गए हैं। लेकिन कांग्रेस जो है, मैं कहीं ना कहीं कहूँगी कि बीजेपी विरोधी बनते बनते अब देश विरोधी बन चुकी है।